नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको सारी शिफ्ट का सलूशन एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और एक चीज़ और, कीप नोटिंग गुड क्वेश्चंस। आल्दो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अच्छे प्रश्नों की, बट फिर भी आप लोग अपनी राइटिंग में नोट करते रहें ताकि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया टेबल पढ़ो और उत्तर दो। टेबल जो है वो दिखाती है 4 अलग अलग कॉलेजेस में 2010 से लेकर 14 तक कितने बच्चे इनरोल होते हैं अलग कॉलेज में और कितने कितने पास होते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम कॉलेज बी, यानी कि कॉलेज बी से पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज सभी सालों में। किससे परसेंटेज निकालना है? कॉलेज बी में इनरोल होने वाले टोटल स्टूडेंट। तो बी से पास होने वालों की संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, सबको जोड़ना है। तो 680, 620, 1300, 1305, 1800, 1850, 2250, 2270, 2305, 2800, यानी 2800 स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। अब कितने इनरोल हुए? 550, 450, 1000, 1600, 2250, 2950, यानी 2950 में से 2200 स्टूडेंट 2800 स्टूडेंट हैं जो पास हो गए। तो परसेंटेज में निकाल लो, गुणे में लगा दो 100, 50 से काटोगे 2, 50 से काटोगे 59 हो जाएगा, क्योंकि 3000 इसका। अब देखो 2800 में यानी 5600 में 59 से डिवाइड करना है, 5600 में 59 से डिवाइड करना है। 59 नवा कितना हो जाएगा? 531, यानी 531, ये बचा कितना? 29, 290। 4 बार जाएगा 5 बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा, 4 बार ले गए, 4 बार ले जाएंगे, 59 चौको कितना हो जाएगा? 236। ये बचा कितना? 54, 540। 540 कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना, यानी 94.9। 2% सॉल्व कर लेना, इतना परसेंट हो जाएगा। देख रहे हो कितना करीब आंसर दे रखा है, अब आपको सॉल्व करना पड़ता। वैल्यू पूछी गई इसकी, अब सॉल्व करो। 2 में 2 डिवाइड करोगे 1, 1 3 में से घटेगा 2, 2 पंचे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 4। इधर सॉल्व करो, 6 में 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 में से 3 घटेगा, ये 0 हो गया। 7 में से 2 घटेगा 5, यहाँ पे बीच में गुणे लगा दो, यहाँ पे 6 लिखा है माइनस 6 माइनस 20 कितना हो गया? -14। कहा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है डी ई एफ से, यानी कि सर्वांग सम है। तो कौन सा स्टेटमेंट सम? देखो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर हैं तब तो पेरीमीटर का रेशियो जो होगा वो साइड के रेशियो के बराबर होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पेरीमीटर बराबर होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर 3 तरह के मतलब कई तरह के डिस्काउंट दिए जाएं और उनका सम जैसे 5 5 10 10 8 2 10 ये बराबर हो, तो जहाँ पे दोनों पार्टों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा वो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देखो यहाँ पे 10% को लिख सकते हैं, 10% और 0%। अब डिफरेंस ले लो, यहाँ पे डिफरेंस 0, यहाँ पे डिफरेंस 6%, यहाँ पे डिफरेंस 10, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा हो गया? जहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा। ये जो टेबल है ये दिखाती है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट में 2020 में और 2021 में। कहा कि इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज मैक्सिमम, यानी वेरिएशन कौन से डिपार्टमेंट में मैक्सिमम। देखो 2021 में यहाँ पे 3 घटा, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ से 16 से 20 हुआ, यानी कि 4 की बढ़ोतरी, 4 16 पे, यानी 25% की बढ़ोतरी। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 की कमी हुई है 24 पे, यानी 1/8 हिस्सा, 1/8 यानी 12.5% की कमी। सबसे ज़्यादा वेरिएशन वो परसेंटेज में पॉजिटिव भी हो सकता था, निगेटिव। सबसे ज़्यादा देखो परसेंटेज में 2021 में जो बढ़ा या घटा है वो है डिपार्टमेंट 5 में। कहाँ सेक्टर का एरिया होता है? वो होता है θ/360 × πr², ठीक है। ये बराबर दिया गया 110। आपसे पूछा गया रेडियस कितनी होगी? पाई से 22/7 से, यानी यहाँ 7 लिख लो, 22 से कटेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 56 डिग्री, यानी 56/360 लिखा हो, 56 इससे कटेगा ये 8 हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। r² बराबर 45 × 5, 225 का वर्गमूल 15, यानी r बराबर रेडियस बराबर 15। एक चोर है जो पुलिस को देखता है या पुलिस चोर को देखता है, दोनों के बीच की दूरी 360 मीटर है। पुलिस वाला भागता है चोर के पीछे, ठीक है। कहा गया थीफ 8 के स्पीड से भागता है, पुलिस 9.2 के, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 60 मिनट में 1200 मीटर। 60 मिनट में अगर 1200 मीटर तो 1 मिनट में 20 मीटर। 1 मिनट में 20 मीटर कवर होगा, तो 360 मीटर कवर करने के लिए
इनको 18 मिनट की ज़रूरत होगी। और 18 मिनट में आपसे पूछा क्या गया, हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिस मैन हैव टू रन, यानी कि 18 मिनट इनको रन करना पड़ेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए। तो अगर 18 मिनट 9.2 की स्पीड से 18 मिनट में चली गई दूरी, 9.2 गुणे 18/60, 6 तियाँ 18, 6 दाम में 60, ये कितना हो गया 0.92 गुणे 3, यानी कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि 2.76 किलोमीटर। हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 169 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी कि 54, 54 दूना 108, 69 में से घटेगा 61 आंसर। कहा गया एक स्कूल में जो बॉयज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो 7:17 है। अगर 7 बॉयज़ हैं और टोटल स्टूडेंट 17 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 10, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 10:7 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया बॉयज़ अगर 1099 यानी 7 बराबर 1099 दिया गया तो गर्ल्स पूछा गया 7 बराबर 1099, तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 157, तो 10 गर्ल्स बराबर 1570। x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई। अब अगर हम यहाँ पे x से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा x प्लस 7 प्लस 1/x, नीचे भी x से डिवाइड करना पड़ेगा तो x प्लस 11 प्लस 1/x, 1 प्लस 7 8, 1 प्लस 11 12, 8/12 2/3। ए और बी दो पाइप हैं जो एक साथ अगर भरें किसी टंकी को तो 6 मिनट में भर सकती है और बी अकेले 5 मिनट ज़्यादा लेती है ए से टंकी भरने में, यानी ए अगर x भरती है तो बी x प्लस 5 में भरती है। तो कहा गया कि कितनी कितनी देर में ये दोनों टंकियों को भर देंगे। अब देखो अगर एक x में भरती है दूसरी x प्लस 5 में और दोनों को मिलके 6 मिनट का टाइम लगता है, तो आप कहेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 बटे, देखो a इंटू बी बटे ए धन बी 2x प्लस 5, ये बराबर 6 मिनट दिया गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 12x प्लस 30, यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। 30 के दो ऐसे गुणनखंड जिनका घटाने पे 7 आए, 10 और 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, x की वैल्यू 10, तो ये b की वैल्यू 15, यानी कि 10 मिनट और 15 मिनट में। कहा क्या गया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सैम है वो 19% पीटर से कम पाता है, ये पीटर है ये सैम, और यानी पीटर अगर 100 पाता है तो सैम 81 पाता है। तो कहा गया बाई हाउ मच परसेंटेज सैम्स पीटर्स मार्क मोर देन सैम्स मार्क, पीटर के मार्क कितने ज़्यादा हैं 19, किससे सैम से, तो कितना परसेंट हो जाएगा 19/81 गुणे 100, यानी 190 1900 बटे 81, 81 दूना 162, 280 बचेगा, 81 या 243.46 हो जाएगा। क्लियर। देखो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ साइन ए से डिवाइड कर दूँ तो 21 कॉट ए मिलेगा प्लस 3 बटे 3 कॉट ए प्लस 4, और ये बराबर मिलेगा मुझे 2। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर मिल जाएगा 6 कॉट ए, इधर 21 कॉट ए, यानी 15 कॉट ए बचेगा, इधर 8 मिलेगा, इधर 3, यानी कि ये 5, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 5/15, यानी 1/3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। एक 9 अंकों की संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने के लिए किसी संख्या को आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, 9 से कटने चाहिए। अब जो 9 से कट रहे हैं उन सबको हटा दो, 8 4 12 6 18 कट गया, ठीक है, 7 2 9 कट गया, यानी आपका बचा 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 9 के टेबल की होगी, ये 9 भी हो सकती है 18 भी हो सकती है, ठीक है, और 27 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 27 कर दोगे तो x प्लस वाई बराबर 19 और x प्लस वाई बराबर 19 पॉसिबल नहीं है। आपने कहा अगर इसको हम 9 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई के दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे, 1 1 1 10। अब अगर y माइनस एक्स बराबर 6 है तो x प्लस वाई अगर 1 है तो y माइनस 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी ये भी, यानी x प्लस वाई बराबर 10, y माइनस एक्स बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 और x बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यूज मिल गए तो अंडर रूट में 2x यानी कि 4 प्लस 4 8 32, 32 4 36 का वर्गमूल 6। क्लियर। आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया गया। ये जो दिया गया है ये बहुत यूजफुल फार्मूला, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। अगर ये दिया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का यूज करेंगे, और ये बराबर दिया गया 405।
इसकी वैल्यू है 54, लिख दो 54, 2 से कटेगा 27 हो जाएगा, 27 इकन्नम 27, 27 पंजे 135, ए प्लस बी प्लस सी 15 आ जाएगा। 2100 रुपये पे 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6400 रुपये है। 3 साल का 6400 यानी 1 साल का 6400/3, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 6400/3 ब्याज मिला, मूलधन इतना है और गुणे में लगा देंगे 100, 1 2 1 2 कट गया, इससे 1 0 कट गया, यानी 640/63 आपका ब्याज दर हो गया। कट पिट रहा नहीं है तो 10 सही, 63 दाम में 630 बचेगा 10/63%। क्लियर। कोई पाइप ए है जो 50% 6 घंटे में भर सकती है, यानी पूरा 12 घंटे में भरेगी। बी जो है वो पूरे टैंक को 18 घंटे में भर सकती है। अब अगर दोनों को एक साथ खोल दिया है तो 12 × 18/12 धन 18, यानी कि 196, ठीक है, यानी कितना हो गया? 12 × 18/30, 6 3 18, 6 5 30, यानी 36/5 घंटे में भरेगी। 36/5 घंटे कितने हो जाएंगे? 36/5 घंटे मिनट में बदल लो, 60 से मल्टीप्लाई, ये 12 हो जाएगा, यानी 144 × 3 432 मिनट में भरेगी। प्रश्न में सिंपल सी बात की गई, सरफेस एरिया निकालना है स्फेरिकल स्कल्पचर का, कोई मतलब नहीं है। सरफेस एरिया होता है 4π² यानी 4 × 22/7 गुणे रेडियस क्या दी गई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वैल्यू पुट करने से मतलब है, ठीक है। 7 पंजे, ठीक है, 4 × 35 140 हो गया और गुणे 22 × 5 110 हो गया, 00 11 चौको 44, 11 एकम 11 4 15 हो जाएगा। 60 स्टूडेंट हैं जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स ही होंगे, ठीक है, ट्रांसजेंडर नहीं है और बाकी के जेंडर नहीं है। बॉयज़ दिए गए 35 तो गर्ल्स हो जाएंगे 25, यानी कि इनका रेशियो 7:5 है। सिंपल सी बात है। बॉयज़ का एवरेज वेट 42 है और फुल क्लास का 46.5 है। हम गर्ल्स का मान लेते हैं x है, ठीक है। ये निकालो मिक्सचर एलिगेशन x - 46.5 और इधर 4.5। ये जो रेशियो आया वो इनकी संख्याओं का, अगर इनका रेशियो लें तो ये संख्याओं का रेशियो 5 रेशियो बराबर, यानी कि जो 4.5 आया है वो वास्तव में 5 के बराबर है। 4.5 जो आया है हमारा वो वास्तव में 5 के बराबर है, यानी कि जो यहाँ का 0.9 है वो इसके 1 के बराबर है, ठीक है। या हम ऐसे कहें या ऐसे कहें कि ये जो रेशियो है 7:5 के बराबर है, ठीक है। तो यानी ये 0.9 टाइम्स है, अगर इसका ये 0.9 टाइम्स है तो इसका भी ये अगर 5 का 0.9 टाइम्स इधर आ रहा है तो 7 का 0.9 टाइम्स ये होगा, यानी 6.3 बराबर हो जाएगा इसके, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 46.5 + 6.3 यानी 52.8। एक पेट्रोल टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, तो कहा गया पेट्रोल टैंक में कितना चीज़ आ सकती है, पेट्रोल ही आएगी। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसका आयतन हो जाएगा, यानी 50 × 25 × 10। इसको सॉल्व करोगे तो 125 हो जाएगा, यानी इतना मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। लिख लेना, 1 मीटर क्यूब अगर टंकी बना दी जाए, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर ऊंचाई की, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो 125 के बाद डुअल 0 में 1000 से गुणा कर देंगे, इतना लीटर हो जाएगा। कहा गया कि ए कोई कार्य 120 दिन में कर सकता है, ए और बी 72 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले। तो आप कहेंगे अगर ए दिन में करता हो और ए और बी मिलके m दिन में, तो दोनों द्वारा लिया गया टाइम a × m बटे a - m, यानी 120 में से 72 घटाएंगे 48, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 2 से कटेगा 60, 60 तियाँ 180। क्लियर। देखो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे 90 डिग्री है, मैंने बना दिया ABC। tan a बराबर अगर 1/√3 दिया गया, इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू 30 अंश है, ये 30 हो गया, ये वाला अपने आप 60 हो जाएगा। आपसे कहा कि sin a cos c, cos a sin c, ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी। sin a cos c, sin a cos b, cos a sin b, sin a + b हो जाता है, यानी sin a + c हो जाता है। आपको पता है अगर ट्राइंगल ABC में B 90 है तो A और C का योग 90 होगा, यानी A + C बराबर 90। अगर sin A + C निकालना था, A + C 90, तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल और दिया गया, sin x बराबर 3/7, ये x है, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये 3 है, ये 7 है, तो cos x की वैल्यू पहले यहाँ से वो निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 40। या cos x बराबर कितना होता है √ में 1 - sin² x, यानी 1 - 9/49, तो √ में 40/49 होगा। 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, 4 का वर्गमूल 2, इधर √10, ये बटे में 7। सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ईच इनलेट पाइप कैन फिल एंड एम्प्टी टैंक इन 84, यानी इनलेट पाइप जो है वो 84 घंटे में भर सकता है, और ड्रेन पाइप जो है वो 105 घंटे में खाली कर सकता है। बोलो क्लियर है। अब कहा गया टंकी खाली है, 9 इनलेट पाइप लगाए जाते हैं और 10 आउटलेट पाइप लगाए जाते हैं। देखो अगर एक इनलेट पाइप 84 घंटे में भर सकता है,
ठीक है। तो 9 84/9 में और 10 10.5 में। अब हम मान लेते हैं कि 9 इनलेट की जगह पे एक बड़ा इनलेट लगा है और 10 ड्रेन की जगह पे एक बड़ा सा ड्रेन लगा है। देखो 10.5 को लिखा जा सकता है 84/8, यानी ये इतने घंटे में कर सकता है 84/9 में, और ड्रेन वाला 84/8 में, बड़ा वाला ड्रेन। हमने कहा अगर टोटल टंकी की धारिता 84 लीटर हो, ये 84/9 घंटे में 84 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 9 लीटर भरेगा। ये 84/8 घंटे में 84 लीटर खाली करता है, यानी 1 घंटे में 8 लीटर खाली करेगा। दोनों मिलके काम करेंगे, 1 घंटे में 1 लीटर, 84 लीटर हमें भरना है तो 84 घंटे लगेंगे। सिंपल सी बात है। देखिएगा ये प्रश्न मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, क्योंकि प्री में पूछा गया। कहा गया राम और श्याम एक सर्कुलर ट्रैक पर रेस कर रहे हैं। रेस करने का मतलब रेस जब होती है तो एक ही डायरेक्शन में भागना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो इन्होंने क्लियर कर दी कि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब कहा गया राम की स्पीड जो है वो श्याम की स्पीड की 3 गुनी है, यानी कि राम की स्पीड जो 3 गुनी है श्याम की स्पीड की। पहली चीज़ दे दी गई। सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर, यानी कि सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है डी वो 1440 मीटर है, ये दे दिया गया आपको। लेकिन कहा गया आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, राम जो है श्याम को पहली बार 8 मिनट बाद मिलता है। एक बात बताओ, जब जैसे अगर मान लो लीनियर रेस होती तो 3x वाला यहाँ पहुँच जाता, x वाला यहीं कहीं पे पहुँचा होता, तो ये पकड़ ही नहीं सकता था। अब चूंकि रेस सर्कुलर है, सर्कुलर रेस में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को पकड़ सकता है। कैसे? देखो अगर सर्कुलर रेस हो रही है, ये मान लो सर्कुलर रेस हो रही है, ठीक है। अब इस पे मान लो 3 स्पीड वाला ऐसे करके ये दौड़ रहा है, x वाला ऐसे दौड़ रहा है, 3 वाला यहाँ पहुँच गया होगा, x वाला यहाँ कहीं पे पहुँचा होगा, यहाँ मान लो पहुँचा है। फिर 3 वाला वापस भागेगा और x वाला यहाँ पे आ रहा होगा, यानी कि x वाले को यहाँ कहीं पे पकड़ेगा। कहने का मतलब कि जब सर्कुलर रेस होती है ना, सर्कुलर रेस होती है तो जो तेज़ स्पीड वाला होता है वो कम स्पीड वाले को कब पकड़ता है? जब वो एक राउंड कंप्लीट कर चुका होता है। समझिएगा बात को। जब सर्कुलर रेस होती है तो तेज़ स्पीड वाला कम स्पीड वाले को एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलता है, क्योंकि उनके बीच का जब डिफरेंस मिनिमम 1 राउंड हो जाता है तब उसके बाद पकड़ता है। अदरवाइज़ ये पकड़ ही नहीं सकता। अगर एक बार कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो देखो 3 वाला ऐसे आ रहा है, 3 वाला मान लो 3 टी टाइम की बात करें, मान लो 3 वाला टी टाइम में कंप्लीट कर लेता है, तो 3 टी टाइम 3 टी डिस्टेंस हो गई। अब टी वाला इतने में कहाँ होगा? यहीं कहीं पे होगा, क्योंकि उसकी स्पीड देखो 3 टी अगर टोटल डिस्टेंस है, एक की स्पीड केवल 1 है, तो उस 3 वाले ने तो टी टाइम में कंप्लीट कर ली रेस, यानी कि डिस्टेंस 3 टी हो गई, और एक वाला टी टाइम में यहीं कहीं पे होगा, यानी कि 1/3 डिस्टेंस पे होगा। अब फिर वो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो इसका पीछा करेगा, और वो पीछा करेगा जब वो पीछा जब करेगा तो वो फिर से 3 टी वाला इधर कवर कर रहा होगा और टी वाला इधर आ रहा होगा, यहाँ कहीं पे जाके ये मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 स्पीड मान लो इसकी राम की, ऐसे देखो श्याम की स्पीड अगर हम x से जूम करें तो राम की स्पीड 3x हो जाएगी, यानी 3x स्पीड से 8 मिनट में चली गई दूरी, 8 मिनट में चली गई दूरी ये बराबर होगी x स्पीड से 8 मिनट में चली गई दूरी और प्लस 1440 मीटर। क्यों? क्योंकि 1440 मीटर का रेस, यानी कि एक राउंड वो मार चुका है। देखो हमने फिर से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3 टी वाला यहाँ कंप्लीट कर चुका है रेस, टी वाला यहीं पहुँचा हुआ है, या 3 स्पीड वाला यहाँ कंप्लीट कर चुका है, और जो 1 स्पीड वाला है वो यहाँ पहुँचा। अब वो इधर दौड़ रहा है और ये वाला इधर दौड़ रहा है, यानी एक राउंड से वो ज़्यादा दौड़ रहा है और ये अभी पहला ही राउंड, यानी कि इनके द्वारा चल मान लो यहाँ कहीं पे पकड़ते हैं तो ये 8 मिनट में जो इनके 1 स्पीड वाला यानी x स्पीड से चली गई दूरी है वो प्लस 1440, यानी कि एक राउंड जोड़ लो तब उतना हो जाएगा 3x स्पीड वाले का 8 मिनट में चली गई, क्योंकि 3x वाला देखो इतना चला और फिर से वो चल रहा है, यानी कि 3x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी, x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी प्लस 1440। तो हमेशा याद रखना तेज़ स्पीड वाला स्लो स्पीड वाले को तभी पकड़ेगा जब तेज़ स्पीड वाला एक राउंड ज़्यादा मार चुका होगा, यानी कि इनके द्वारा चली गई दूरी ऐसे बराबर कर देंगे 3x × 8, यानी 3x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी, x द्वारा 8 मिनट में चली गई दूरी और प्लस एक राउंड, एक सर्कुलर राउंड के बराबर होगा। तो यहाँ से 3x यानी कि ये 24x बराबर 8x प्लस, यानी यहाँ से हमारा 16x बराबर आ गया 1440, यानी x बराबर आ गया 90, यानी कि जो स्लो है उसकी स्पीड है 90 मीटर प्रति मिनट। अब क्या कहा गया आगे देखते हैं। 90 मीटर प्रति मिनट वो दौड़ता है। अब आपसे कहा गया अगर राम और श्याम स्टार्ट करें रेस सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट करें तो श्याम द्वारा रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। आपको ये दे दिया गया दूसरे केस में कि जो रेस है वो 1440 मीटर की ही है, यानी कि जितना लेंथ ऑफ ट्रैक है उतनी।
तो अब स्लो वाले की स्पीड आ गई 90, वो 1440 कितनी देर में कवर करेगा, 1440/90 यानी कि 16 मिनट में, यानी 16 मिनट में वो कवर कर लेगा पूरी डिस्टेंस को। समझ में आया? तो यहाँ से बस एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर रेस हो रही है सर्कुलर ट्रैक पे और तेज स्पीड वाला स्लो स्पीड वाले को पकड़ रहा है, तो हमेशा तेज स्पीड वाला जब एक राउंड ज़्यादा मार लेगा, यानी कि तेज स्पीड वाले की जो चली गई दूरी होगी वो स्लो स्पीड वाले से एक राउंड लंबाई की मतलब ज़्यादा होगी। एक मतलब तेज स्पीड वाले की जो चली गई दूरी वो स्लो स्पीड वाले की चली गई दूरी और प्लस ट्रैक की लंबाई यानी एक राउंड के लंबाई के बराबर होगी। बस इतना समझना था। क्लियर हो गया?